जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद जी भाई। भाई डीसी, स्वागत है आपका। और डीसी यार, कल आ नहीं पाए वीडियो यार। कल कुछ मजेदार वीडियो वैसे थोड़ा सा इधर उधर बिजी भी थे हम लोग, और कुछ खास वैसे मिला भी नहीं, कुछ कंटेंट वैसे तगड़ा के लेकर आए। हाँ, लाइव करने का प्लान हो रहा था कल की, लाइव कर लेते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे दोस्तों के साथ। लेकिन फिर सोचा कुछ क्लिप्स भी रहेगा साथ में तो दिखाने में मजा आएगा, तो लाइव कल कर भी नहीं पाए। बट हालांकि इस वीक में लाइव होगा दोस्तों, इस वीक में लाइव कभी भी हो सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, किस दिन करना चाहिए रहेगा कमेंट करके बताइए। आज को छोड़ के, आज वाला दिन थोड़ा छोड़ के बस। और हाँ, चलो। तो टॉपिक क्या है डीसी? टॉपिक हमारे पास दो है आज। एक तो पानी वाला, आपको पता है कि नया नया एक मामला जो है वो नया नया आ गया। एक मामला कि जो टनल बन रहा है लगभग 8 किलोमीटर के आसपास, जो कि पानी को डाइवर्ट कर देगा। पाकिस्तानी पानी जो जा रहा है, मतलब जाना नहीं चाहिए था, पाकिस्तान। बट मतलब जो जाना नहीं चाहिए था वही कह रहा हूँ, जाना नहीं चाहिए था जो हमारा पानी जा रहा है इनको। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तान को थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि भाई ये 2029 तक पता नहीं क्या करेगा भारत हमारा, और कैसे खुलवाना है पानी। अब इसके ऊपर पाकिस्तानी कुछ सोच पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे, वो तो देखेंगे इस वीडियो में। दूसरा जो टॉपिक है वो डीसी, जो अफगानिस्तान और रशिया वाला हुआ है, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है इनके दिमाग से यार। ये आए दिन कुछ ना कुछ जो है ये लगे हुए हैं अपने तरीके से। मतलब क्या करें, किधर जाएं, क्या होगा कैसे। अच्छा, हालांकि ठोका भी है कल। कल बॉर्डर पे फिर से सुनने मिल रहा है कि रात में अफगानिस्तान ने इनके चौकियों पे ठोका है इनको। ठीक है, गर्मा गर्मी हुआ है भाई साहब। ओके। तो पहले शुरू करते हैं वीडियो को। दोनों टॉपिक दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर से कर लें। DGISPR एक आध पोस्ट कर देते हैं। वो जो पहले की तरह रोज हुआ करती थी पोस्टें, वो अब खत्म हो गए हैं मजे। और हर पोस्ट के नीचे मैं देख रहा हूं, किसी के नीचे तो हजारों कमेंट्स हैं, और उसमें सबको पता है कि क्या लिखा होता है, और मैं कमेंट्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बार फिर एक पोस्ट किया गया है, और इसमें एक दावा किया गया है, और वो ये कहा गया है कि ट्रेन इंसिडेंट, दहशतगर्दी जो हुई है, ट्रेन इंसिडेंट जो 24 मई 2024 को हुआ था, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक सीरीज ऑफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं मस्तूंग में, नोशकी में, जहरी में, खुजदार में, कैच में, और ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान प्रोविंस के, वहां पे इन ऑपरेशंस के दौरान हमने फितनाल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनको भी मारा है, असला भी पकड़ा है, फलां भी पकड़ा है, और ये भी किया है। और अब सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जो हैं वो जारी हैं। अज़्मे इस्तेकाम नाम दिया है उन्होंने इस ऑपरेशन का, कि जी जैसे अप्रूव किया था फेडरल एपेक्स कमेटी ने ऑन नेशनल एक्शन प्लान के सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो ये काम करेंगी। तो बेसिकली बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन शुरू करने का कहा गया है, अज़्मे इस्तेकाम। लोग फितनाल हिंदुस्तान का बयानिया भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लोग कह रहे हैं ये झूठ है। उसके नीचे बकायदा नोट लग चुका है, कम्युनिटी नोट लगा है, जिसमें लिखा हुआ है फितनाल हिंदुस्तान इज अ फैलेशियस label used by Pakistan Army official accounts. No public evidence for Indian sponsorship has been proven. The claim that who was sent to hell is personal belief, not factual claim. Making its use on an official military account is inappropriate. और बाकी भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, और रॉयटर्स के बीच में एक खबर का भी हवाला दिया गया है। तो कम्युनिटी नोट लगवा बैठे हैं अपनी पोस्ट पे, और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को हमने जहन्नुम वासिल कर दिया। जब ये लिखते हैं तो जाहिर है कि लोग फिर बातें भी करते हैं नीचे। इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए। लेकिन जी हम फितनाल हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में नहीं बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान है तो भाई हिंदुस्तान से लड़ो, जाके जाके सबक सिखाओ उनको। देखे ना, इंडिया दावा करता है कि जब उड़ी पे अटैक हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, उन्होंने इस पर पूरी फिल्म बना दी। वो सच है झूठ है इसको छोड़ दें। फिर उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, लेकिन इंडिया ने ये साबित तो किया ना कि वो अंदर घुस के उन्होंने ऑपरेशन की ट्राई की थी। फिर तीसरी बार उन्होंने अपने मिसाइलों से हमले किए पाकिस्तान पे, इस बार जहाज नहीं भेजे। तो जब भी इंडिया के अंदर कुछ होता है जिसे वो फितनाल पाकिस्तान कहते हैं, तो वो तो कार्रवाई करते हैं पाकिस्तान के अंदर। जब फितनाल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में ये सब कर रहा है, तो हम इंडिया के अंदर कब कार्रवाई करेंगे?
हम वो जो कैंप्स हैं जहां पे ट्रेनिंग होती है इन लोगों की, जहां से फंडिंग आती है, वहां कब निशाना लगाएंगे? मोहम्मद अली साहब वो कह रहे अभी आते हैं अगले क्लिप पे। तो डीसी देखो, एक तो यार पाकिस्तान, तुम्हारे क्लिप पे मैंने देखा, वहां भी कोई एक मंत्री था, पता नहीं कौन था, कह रहा था कि हम मतलब तो हमारे पास और भी तरीके हैं पानी खुलवाने के, एक्ट ऑफ वॉर और पता नहीं क्या क्या, और भी एक्ट ऑफ वॉर के अलावा बता रहा था कि एक और तरीका हमारे पास है जिससे हम भारत से पानी खुलवा लेंगे। अब वो रिमोट वाला बात उसने नहीं किया था कि रिमोट हमारे पास है, बटन दबाएंगे तो टनल से अगर भारत पानी हमारा डाइवर्ट भी कर रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, हम वापस से उसको घुमा के लेके आ जाएंगे अपनी तरफ। कुछ और नहीं तरीके वो, की बात कर रहा था वो यार, कि एक और हाँ तरीका हमारे पास है। हाँ, एक और तरीका है सर, वो पानी भारत ने पकड़ा हुआ था, पानी भारत का पानी छुड़वाने के लिए, मतलब तरीका बता रहा था वो। हाँ, लेकिन उसने खुल के बताया नहीं पब्लिक में क्या तरीका है। हामिद मिर भी समझ गया, हाँ हाँ वो वाला, अच्छा वो वाला तरीका, हाँ वो वाला तरीका, लेकिन यार हाँ, वो वही तरीका वाला बोलना मजे क्या कराने, मजे करा के पानी, भारत का पानी छुड़वाएंगे। है? अच्छा क्या कि भारत से पानी छुड़वाएंगे। अरे दोस्तों यार, लेकिन सही बता रहा हूँ भाई, आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, आप जाके डीसी के चैनल को देख लेना यार। लिटरली वो यहाँ पे तो कह रहा है कि जंग तो भाई कभी पाकिस्तान तो कहता है कि अभी उसने कहा था ना किसी एक और कि जंग करने तो हमारे औकात, नजम सेट्टी ने कहा था जंग मंग तो भाई हम कर ही नहीं सकते भारत से। अब क्या यार, मतलब वो कहाँ पहुंच गए, हम कहाँ पहुंच गए, पिल देगा हमें यहाँ वहां डाल के, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अब उसने बोला, हामिद मिर भी सारे में बात कर रहा है, वो भी सारे में बात कर रहा है, कह रहा है वो वाला तरीका, अच्छा वो वाला तरीका, हाँ वो वाला तरीका, वो वाला तरीका यार, ये कौन सा वो वाला वो वो वाला तरीका? अब बताओ यार, जब देखो जंग का तो ये बोलते ही, हमेशा बोलते हैं कि भाई अगर ऐसा बोलते हैं हुआ तो हमेशा। जंग होगा, जंग से हम पानी छुड़वाएंगे, ठीक है। हाँ अब ये हाँ बोल नहीं पा रहे मीडिया पे, इसका मतलब तो वही है सर, वो वाला तरीका तो वही है, मजे करें। यार देखो, लेकिन ये दो तरीका बहुत खतरनाक है पाकिस्तान के पास। एक तो सर भीख मांगने का, अगर भारत ने हमारा पानी नहीं खोला तो हम भारत से भीख मांगेंगे, पहला कटोरा भारत के सामने हम रख देंगे अपना। दूसरा मजे करवाने वाला, कि अगर भारत ने पानी नहीं खोला तो भाई साहब हम अपनी पतलून खोल देंगे। अब ये वाला तरीका और खतरनाक है डीसी। अरे ये नहीं नहीं यार, वो काम नहीं करना यार। अब बहुत बहुत गंदा हो सर, घिनौना काम हो जाएगा, बहुत गंदा हो। छी। अरे अभी से यार बदलू। फिर से मारना पड़ेगा रुको यार। और टार ने कहा था कि परफ्यूम मार के आना, खुशबू लगा के आना। खुशबू खुशबू लगा के आना। अच्छा भाई, आप बताओ यार, आप लोग और क्या तरीका हो सकता है पाकिस्तान के पास पानी खुलवाने? दोस्तों ये 2029 तक का इनको मिला हुआ है कहानी। अब ठीक है, 2029 तक पानी डाइवर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर इनके लिए आसान हो जाएगा, तेल निकालना आसान हो जाएगा पाकिस्तानियों के लिए। फौड़ा मारेंगे और पानी तो रहेगा नहीं, तेल निकल जाएगा। अच्छा खैर, ज्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अगले टॉपिक पे। हैं कि एक तरफ तो हम कह रहे थे कि ये ईरान मिडिल ईस्ट में मीडिएशन कराने के बाद पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया एक ब्लॉक बन रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी रशिया हमारे खिलाफ जा सकता है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि इस खबर को एग्जैजरेट किया जा रहा है, इतनी बड़ी खबर नहीं है ये। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही तारीखी खबर है, और मैंने क्विकली आपको पहले भी बताया था कि देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिफेंस या मिलिट्री कोऑपरेशन से ज़्यादा उनकी लेजिटिमेसी का है। रशिया वाहिद ग्रेट पावर है इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम में, जिसने फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कायम किए हैं, और साथ ही साथ ये टेक्निकल लेवल का डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है, मिलिट्री कोऑपरेशन का है। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा बस एहतराम डिसएग्री से करूँगा कि जारी बात है, अगर वो उनसे एयर डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं या कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, उनके पास कैश तो नहीं है, वो तो उनको वो दे सकते हैं जिसकी रशिया को उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो 5000 तालिबान भेज दें यूक्रेन के महाज पे लड़ने के लिए, तो इससे बेहतर उनको क्या बार्टर ट्रेड मिल सकता है? दूसरी बात, और तीसरी बात यह है कि वो इस वक्त रशियन कंपनीज जो सेंट्रल एशिया के बॉर्डर के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स और दीगर जो बहुत बड़ी माइनिंग के पोटेंशियल है, वो भी अफगानिस्तान के अंदर एक्सप्लोर कर रही हैं। उनका एक जियो इकोनॉमिक कॉपरेशन की हवाले से भी बात हो रही है। तो बात यह है कि वो एक ग्रेट पावर कॉन्टेक्स्ट के में इसको समझना चाहिए कि चूंकि अभी अमेरिका से उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब और कशीदा हैं, अमेरिका उनको एक थ्रेट समझता है, तो रशिया ने जियोपॉलिटिकली अपने आप को एक काउंटरवेट के तौर पे पेश किया है, ताकि ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, भी किया जाए। आपका पॉइंट आ गया सरवला साहब। आखिरी बात, एक मिनट सिर्फ एक जुमला ऐड कर दूं कि देखें, अगर ये वेल मीनिंग बात होती
तो मैं सनाउल्लाह साहब से एग्री करता हूं कि एक तो वो ट्रांसपेरेंट होता, जो कि ये नहीं है, और दूसरी बात, अगर वो रीजनल स्टेबिलिटी, पीस, काउंटर टेररिज्म के कॉपरेशन की बात होती तो ये मल्टीलैटरल फोरम लाइक एससीओ के फोरम से हो सकता था। इसको छुपा के एक बायलैटरल एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत? आप ना अगर चाहते हैं कि वो आपको इंडिया के बराबर अपना वो अलाई बना ले, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। नहीं, हमें कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। जनरल साहब, आप इस डिबेट में आए ना कि दो डिस्प्यूटिंग पॉइंट्स है, हाउ डू यू टेक? पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस कैसे सोच रही होंगी सारे मामले को? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक थ्रेट है जी अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान की पॉलिसीज डिक्लेयर्ड पॉलिसी, अफगानिस्तान की जो सॉइल है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट के साथ मिलकर, विच इज इंडिया, उसके प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शंस ले रही है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान, वी रिस्पेक्ट आवर रिलेशनशिप विद रशिया, रशिया के साथ हमारी कोलैबोरेशंस भी है, कोऑपरेशंस भी, हम उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, हमारे बहुत से एयरफोर्स की कोलैबोरेशंस, कोऑपरेशंस है जो मेंटेनेंस होती हैं, और हमने भी काफ़ी प्रेशर लिया है अमेरिका का इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी। आई एग्जैक्टली नो हमारे ऊपर कितने प्रेशर्स आए, बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त हमें थ्रेट है। अफगानिस्तान एक थ्रेट के तौर पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है, और हमारी जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है दैट इज फ्रॉम इंडिया, उसका सपोर्टर है मेन, उसका लीडर। तो इस वक्त रशियंस को हमारे कंसर्न्स का पता होना चाहिए। यस, ISKP के थ्रेट्स मौजूद है, रशिया उसकी कोऑपरेशन चाहता है, लेकिन कोऑपरेशन जो है वो इस वक्त जो इलीगल जो गवर्नमेंट बैठी हो उसके साथ वो डील करे। कल गवर्नमेंट बने, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हो, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, उनके साथ जितने मर्जी है दोनों सॉवरेन कंट्री। देखिए जनरल साहब, हमारा रशिया के साथ ताल्लुक कैसा है ओवरऑल? और हमारी एक सेकेंड, कमरान साहब, एक पॉइंट मैंने मेक करना जी। किसने करना है जी? मोहम्मद अली साहब फरमाइए जी। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाह रहा था। देखिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट इस वजह से है कि अगर दाइश या ISKP के खिलाफ वो एक सिक्योरिटी गारंटी फॉर्मल अग्रीमेंट की शक्ल में रशिया को अफगान तालिबान देने के लिए तैयार हैं, तो यही तो एक्सपेक्टेशन हमारी है कि वो TTP और BLA के खिलाफ हमें गारंटी दे, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान इज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री, किसी को हमारा डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमने बहुत सेक्रीफाइस। और आपको कितना खदशा है कि रूस जो है, रूस चाहे हमारे खिलाफ ना भी जा रहा हो, लेकिन वो अगर इनको एयर डिफेंस देगा, इनको इक्विपमेंट देगा, इनको ट्रेनिंग देगा, तो हमारे लिए एक चैलेंज फॉर रियल बन सकता है। देखिए, इनके पास जितने भी इक्विपमेंट, वेपन्स आएंगे, उनको यूज कौन करेगा, उनको इस्तेमाल कौन करेगा, प्लान कौन करेगा, उसकी चीजें कौन करेगा? उस मुल्क का नाम है इंडिया, जो वहां पे बैठा। डोवल साहब भी तो वहीं पे मौजूद थे ना। तो रशिया को हमारे कंसर्न्स पता होने चाहिए कि हमारे, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को इससे अलग नहीं कर सकते। इंडियंस इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर मौजूद है, और आई एम श्योर कि उन्होंने बहुत पेव किया होगा, उन्होंने, दे आर वेरी कनिंग अपनी जो उनकी कैमिलियन डिप्लोमेसी है, उसमें वो किसी को भी इंटेंगल कर सकते हैं। तो देखिए, अभी भी जो प्लानिंग है, लॉजिस्टिक्स है, प्लानिंग है, वो प्रॉक्सी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पॉन्सर की, वो अपने क्लाइंट को, विच इज तालिबान आर देयर क्लाइंट इन ऑल फॉर्म्स, और टेररिस्ट इंडिया के क्लाइंट्स हैं। तो प्रॉक्सी स्पॉन्सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्लान, इक्विप, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट। अभी बजट में भी मैं क्विकली कह रहा हूँ, इंडिया का डिक्लेयर्ड बजट इज अराउंड $86 बिलियन, $85-86 बिलियन। ऑन ग्राउंड इट इज गोइंग टू बी अराउंड $104-105 बिलियन। ऊपर के पैसे वो अफगानिस्तान में दे रहे टेररिस्ट, और कहाँ जाएंगे? संदूर 2 आप किससे करेंगे? संदूर 3 किससे करेंगे? यही आपके एग्रीमेंट्स है ना, ऊपर का पैसा। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अरे यार, कुछ भी सब ऊपर के पैसे अफगानिस्तान को दे रहे हैं, सही बात है। कुछ भी चल रहा होता है यार। $86 बिलियन के ऊपर के जितने पैसे हैं सब दे रहा है अफगानिस्तान को। नहीं, अफगानिस्तान हथियार ले रहा है तो वो यूज भारत करेगा उसको। ये आज का भाई हेडलाइन है दोस्तों, ये आज का थंबनेल हमारा यही है यार कि अफगानिस्तान जितने भी हथियार खरीद रहा है रूस से या जो भी जहां से भी खरीदे वो, चाहे उसके अंदर जो भी हथियार पड़े हो, सबको सब भारत इस्तेमाल कर रहा है सर। सब भारत आज का करेगा सर। मतलब साजिश ही हो ना, ये तो कंफर्म हो गया, आप साजिश ही हो भाई। साजिश हो तो ऐसा हो, लेकिन डीसी साजिश हो तो ऐसा हो भाई। बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे हैं अफगानिस्तान को कि रूस को तो रिटर्न में दे रहा है, एग्रीमेंट कर दे रहा है कि भाई इस्तेमाल नहीं होंगे ISISKP जो भी है, ISISK और भी ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी इनके हैं, वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, ये कह रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कि हमें लिख के क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मुझे पूछना ये था कि पाकिस्तान लिख के देगा भारत को एग्रीमेंट करके कि पाकिस्तानी जितने भी आतंकवादी भेज रहा है भारत के अंदर में, वो पाकिस्तान नहीं भेजेगा, एक लिखित एग्रीमेंट दे दो।
हाँ बिल्कुल, हाँ, ये इस्तेमाल नहीं और होंगे जो भारत भी के खिलाफ, जो भी बिल्कुल देना चाहिए। जो भी वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं उसको भारत को सौंपेगा, ये एग्रीमेंट और कर दो ना भारत के अफगानिस्तान साथ। क्यों लिख के दे, अफगानिस्तान क्यों लिख के दे? मैं तो ये कह रहा हूँ गौरव भाई, टीटीपी तुम्हारी, तुम लोगों ने बनाया टीटीपी को। बीएलए बिल्कुल बलूचिस्तान यार, के फाइटर रहे हैं, वो अपने भाई अपनी फ्रीडम के लिए लड़ वहीं रहे से हैं, ऑपरेट वो कर भी रहे हैं। बलूचिस्तान के हाँ, अंदर, वो क्यों लिख के देंगे भाई? और दूसरी बात तो देखो यहाँ पे इनका दोगलापन ऐसे भी समझ में आता है कि ये कह रहे हैं कि लिख लिख के दे दे। भाई अगर वो अगर अगर तुम ये कहते हो कि अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं बीएलए और टीटीपी वाले, तो फिर तुम बलूचिस्तान में क्यों हमले कर रहे हो भाई? मासूम लोगों को क्यों मार रहे हो? यस। इनके ऊपर ऑपरेशन क्यों चला रहे हो? फिर ऑपरेशन चलाओ ना, बॉर्डर पे चलाओ, जहाँ छुपे हुए वहां चलाओ। ये लोगों को क्यों मार रहे हो? केपी के अंदर में लोगों को क्यों मार रहे हो? वही है मतलब कुछ सर, भी। वो याद है आपको उसका, क्या नाम है उसका, नजम सेठी का क्लिप, कि हम सिर्फ हम्म, कमजोरों पे ही मतलब हमला कर सकते हैं। कमजोरों पे ही, हाँ, तो कमजोरों पे वही ही हाल है हमारा सर, ये चलता है। मासूम लोगों पे, मासूम महिलाओं को, मासूम बच्चों को ही मार सकते हैं ये लोग। ये ये बुज़दिल बहुत कैसा है, दोगलापन ये है यार? सरेंडर करने वाली बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल दोगलापन है। आप अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान कह रहा है भाई तुम्हारे अंदर ऑपरेट हो रहा है, तुम देखो भाई, और वाकई में यही हो रहा है। अगर नहीं होता, जवाब कोई पाकिस्तानी इसका जवाब देना कि अगर तुम्हारे अंदर ऑपरेट नहीं हो रहा है, तुम्हारा मुन्नी कहता है 1500 लोग हैं, ये क्या बलूचिस्तान छीनेंगे हमसे, ठीक है, तो वो उन 1500 लोगों को पकड़ लो। ऑपरेशन चला रहे हो बलूचिस्तान के अंदर में। अभी खुद कह रहा है, पहले वाले क्लिप में कह रहा था ना वो बंदा, पाकिस्तानी पत्रकार, कि नया ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं बलूचिस्तान में। क्यों? वो तो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं तुम्हारे हिसाब से। तो यार अजीब दोगलापन है पाकिस्तानियों का यार, एक 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 समझते और बात चीज में देखो, मेरे माइंड में चल रहा था गौरव भाई, क्वेश्चन था, देखो काफी डैम्स जो मतलब पानी पे अगर बात करें तो काफी सारे डैम्स आपको पता है बीजेपी से पहले ही बने थे ना, ये सारी नदियों पे, आई थिंक बीजेपी से पहले बन चुके थे वहां पे। और एक दिन आपको याद है इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जोया वाले ने बोला था कि मैं 100 बार भारत जा चुका हूँ, मैं डैम्स देखने के लिए हमें बुलाया जाता था, गहराई देख जाओ, ये देख जाओ, वो सब देख जाओ। तब तुम लोगों बिल्कुल। ने क्यों नहीं बोला बे? तब तुम लोगों ने क्यों नहीं बोला? तो अब चिल्लाते हो कि भारत ने इलीगली इतने डैम्स बना लिए। हम्म, ये क्वेश्चन है ना कुछ सर। नहीं है, ये इंडिया से भी पैसे खाते होंगे, बताता हूँ। ये सब है पैसे खाने वाले, ठीक हाँ। है, ये जितने भी है ये भारत से भी पैसे खाते होंगे, ये सब भारत के ये सब एजेंट है। ना ना, अब कोई क्या, एजेंट पैसे नहीं नहीं है, मिल रहे होंगे, भारत अब के पैसे एजेंट, मिल नहीं रहे होंगे। भारत के अगर एजेंट होंगे मासूम लोगों को नहीं मारेंगे सर, भारत के एजेंट नहीं है। हाँ, नहीं ये वो भी तो याद है ही, मासूम लोगों को तो इनकी फौज मार रही होती है ना, एक ख्वाजा आसिफ टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ हाँ, वो हो सकते हैं। मैं। मतलब देखो बात क्या है कि बढ़िया है, हम तो खैर चाहते हैं कि पाकिस्तानी जो वो दूसरा वाला तरीका है वही तरीका आजमा के देख ले, पानी खुलवा ले अपना। हाँ, मैं तो ये बिल्कुल। चाहता हूँ। ओके, तो दोस्तों देखो आज के इस वीडियो में इतना ही है। 2 क्लिप आपको हमने दिखाया। अब अफगानिस्तान वाले पे मिर्ची लगी हुई है इनको जोरदार तरीके से। अब हम इसमें क्या ही बोले भाई साहब, ठीक है, अब इस्तेमाल होगा अफगानिस्तान का हथियार, अब होगा यार, कौन करेगा मुझे नहीं पता। खैर आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।